सबके अकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा अपना ग्योमे है ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, पर ऐसा नहीं है। एक और ऐसा हाशिरा है जो इस सीरीज में कभी रिवील नहीं हुआ और ना ही मांगा में, पर वो ग्योमे एंड यूरिची से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अगर वो इन्फिनिट कैसल आर्क में होता तो शायद वो फाइट वन साइडेड हो जाती। उस हाशिरा के रैंक जानने से पहले हम लोग ऑफिशियल हाशिरास की रैंक को जान लेते हैं। 9th पे आती है शिनोबु कोचो द इंसेक्ट हाशिरा। इस बंदे के 9th पे होने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से पहला है कि ये स्ट्रेंथ के मामले में बहुत ही ज्यादा वीक है बाकी हाशिरास से। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा अपने को पता है कि एक डीमन को मारने के लिए उसी गर्दन को धड़ से अलग करना पड़ता है, पर ये बंदी इतनी वीक है कि ये वो भी नहीं कर सकती। और इसके 9th पे होने का दूसरा रीजन ये है कि लगभग सारे ही डीमन स्लेयर्स ने इन्फिनिट कैसल आर्क में अपने डीमन माँ को अचीव कर ली थी, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं कर पाई। पर अगर सबसे इंटेलिजेंट डीमन की बात करें तो ये फर्स्ट पे आएगी, और इसी रीजन की वजह से इसने डीमन से लड़ने का खुद का तरीका इवॉल्व कर लिया था। ये बंदे निचिरिन स्वॉर्ड का एक एआई वर्जन यूज कर जिससे वो किसी भी डीमन को पॉइजन करके मार सकती है, और इसी एबिलिटी की वजह से ये डोमा जो कि सेकंड अपर मून है उसे पेल पाई थी, भले इसने खुद की कुर्बानी देनी पड़ी। 8 पे है तेंगेन उजुई द साउंड हाशिरा, और आई थिंक इसी की वजह से लोगों को पता चल पाया था कि एक्चुअल में हाशिरा कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस बंदे ने बिना एक हाथ और आर्म के डाकी और गिटारो जो कि अपर मून 6 थे उनको पेला था। हाँ, इस प्रोसेस के बाद भले ही रिटायर हो गया, पर इसी फाइट के बाद ये डीमन स्लेयर सीरीज का पहला बंदा था जिसने किसी अपर मून को हराया था। और अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बंदा सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है आफ्टर ग्योमे। पर एक चीज का अफसोस हमेशा रहेगा कि हम लोग उसको डीमन मार्क के साथ नहीं देख पाए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये डीमन मार्क के साथ अकाजा तक को हैंडल कर सकता था। पर इसी जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है वो इसकी 3 हॉट बीवियां। 7 पे आता है क्योजोरो रेनगोकू द फ्लेम हाशिरा। और मैं एक चीज का दावा करता हूँ कि कोई बंदा अगर अपनी जिंदगी में कभी रोया नहीं है तो उसकी मुगन ट्रेन आर्क देख लो, तुम पक्का रो दोगे। रेनगोकू और अकाजा की वो लेजेंडरी बैटल तो सबको याद होगी जिसमें अपना रेनगोकू मर गया था। पर क्या होता अगर उस बैटल में ये अपने डीमन मार्क को एक्टिवेट कर लेता, तब शायद वो अकाजा को सुबह तक रोक पाता। पर एक बात तो तय है, अगर इसको डीमन मार्क मिल जाता तो ये इजीली टॉप 3 हाशिरास में आ सकता था। पर विदाउट एनी डाउट ये डीमन स्लेयर का मोस्ट फेमस हाशिरा। 6th पे आती है मित्सुरी कानरोजी द लव हाशिरा। अगर इस बंदी को देखकर तुम्हारी पैंट गीली ना हो तो क्या ही इंसान हो तुम। खैर, इस बंदी का नेम लव हाशिरा इसके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और मांगा के अकॉर्डिंग इसकी मसल डेंसिटी 8 टाइम्स ज्यादा किसी नॉर्मल ह्यूमन से, और इसी की वजह से ये इतनी फ्लेक्सिबल है। और तो और जब इसने अपने डीमन मार्क को एक्टिवेट करता तो इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस 10x बढ़ गए थे। और इसकी और अपर मून 4 की फाइट तो तुम सबने ही देखी होगी। 5th पे आता है अपना मुचिरो तोकिता द मिस्ट हाशिरा। ये बंदा सिर्फ 2 महीने में ही हाशिरा बन गया था। और तो और इस बंदे को यूरिची जो डीमन स्लेयर का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है उसका डिसेंडेंट माना जाता है। और अगर इसके अचीवमेंट की बात करें तो ये एक लौता हाशिरा है जिसने किसी भी अपर मून को अकेला हराया, और आगे जाके इसने फर्स्ट अपर मून कोकोशिबो उसको भी पेला था। हाँ, माना इस प्रोसेस में निपट गया था, पर फिर भी ये उन कुछ बंदों में से था जो रेड निरिचन ब्लेड को अचीव कर पाया था। लिस्ट में 4th पे जाने से पहले मैं कुछ हाशिरास को ऑनरेबल मेंशन देना चाहता हूँ जो इस लिस्ट में नहीं है। पहली है कनाई कोचो जो कि शिनोबू की सिस्टर है। ये बंदी फ्लावर हाशिरा हुआ करती थी, बट इसको किसी डीमन ने पेल दिया था, मतलब मार दिया था। नेक्स्ट है अपना उरोकोदाकी। सो बेसिकली ये बंदा तांजीरो ग्यू का टीचर है जिसने उन्हें सारी फॉर्म सिखाई थी, और माना जाता है कि ये सबसे पहला वाटर हाशिरा था। नेक्स्ट है जिगोरू। इस बंदे ने नेजुको के फ्यूचर हस्बैंड बोल तो जेनित्सु को ट्रेन कर, और ये फॉर्मर हाशिरा भी रह चुका है। और लास्ट में शिनजिरो रेनगोकू जो कि अपने स्वर्गीय रेनगोकू का बाप है और अब रिटायर हो चुका है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। 4th पे आता है अपना ओबनाई इगुरु द सर्पेंट हाशिरा। ये बंदा नारुतो के किसी एक कैरेक्टर से मिलता जुलता है। अब तुम लोग कमेंट से बताओ कि वो कौन सा कैरेक्टर है। इस बंदे के अचीवमेंट के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं। सबसे पहले तो इसने डीमन मार्क को एक्टिवेट कर लिया, चलो बढ़िया। फिर इसने निरिचन ब्लेड की भी रेड फॉर्म अचीव कर ली, चलो नाइस। फिर आगे जाके इसने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अचीव कर लिया। और तो ये बंदा एक आंख से अंधा है। यही नहीं, तुम लोग एक बार सोच के देखो कि ये भिड़ा किससे होगा। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि किसी नॉर्मल डीमन या फिर अपर मून से भिड़ा तो तुम लोग गलत हो। ये सीधा मुजान से भिड़ गया, और मुजान को पेलने में इसका बहुत बड़ा हाथ। 3rd पे आता है गियो तोमियोका द वाटर हाशिरा। ये सबसे पहला हाशिरा था जो अपने को रिवील हुआ था, पर अभी तक इसकी कोई फाइट अपने को देखने को नहीं मिली। बट इन्फिनिट कैसल आर्क में ये मुजान और अकाजा दोनों से लड़ेगा। हाँ, अगर अपीयरेंस की बात करें तो ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, बट इसका आईक्यू इसको बाकी हाशिरा से ऊपर है, और इसकी डिफेंसिव एबिलिटी सेकंड बेस्ट मानी जाती है सारे हाशिरा से। और अपने ग्यू ने भी डीमन मार्क और रेड ब्लेड को अवेकन कर लिया। सेकंड पे आता है सानामी शिनुजुगावा
द विंड हाशिरा। इस बंदे के स्ट्रेंथ का अंदाजा तुम इसी से लगा सकते हो कि ये सीरीज के दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन बोलते कोकुशिबो और मुजान से लड़ा था और उनको हराने में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल था। और इतना ही नहीं, इस बंदे के पोटेंशियल को खुद अपने कोकुशिबो ने अप्रिशिएट करा था। हाँ, माने इस बंदे को एंगर इश्यूज है और इसको तुम सन की हाशिरा भी बोल सकते हो, पर इस बंदे के ब्लड में कुछ खास बात है जिसकी वजह से इसे डीमंस डाइजेस्ट नहीं कर सके। बोलो तो इसके पास आने से डरते हैं। फर्स्ट पे आता है गियोमे हिमेजिमा द स्टोन हाशिरा। ये बंदा डीमन स्लेयर का एक लौता हाशिरा है जो एक स्वॉर्ड नहीं एक्स यूज करता है। इस बंदे ने इंस्टेंटली अपने डीमन मार्क को एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद अपर मून 1 बोलते कोकुशिबो की धज्जियां उड़ा दी थी, और वो भी तब जब ये शुरू से ब्लाइंड है। अगर तुम्हारे लिए इसके बाद भी नंबर 1 पे नहीं है तो और सुनो, कोकुशिबो को पेलने के बाद ये मुजान से बढ़ गया। इसका एक पैर कट गया था, पर फिर भी ये मुजान को चेन में लपेट के सनलाइट में ले गया। इस बंदे की स्ट्रेंथ का तुम किसी भी बाकी हाशिरा से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनसे 2-3 लेवल ऊपर होगा। सो गाइस, जिस हाशिरा की मैं बात कर रहा था, जो सारे डीमंस को यहाँ तक कि मुजान तक को 1 सेकंड में पेल सकता था, वो है अपना रोरोनोवा जोरो। पर अफसोस उसे कभी डीमन स्लेयर वालों ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं करा। सो कमेंट्स में आप लोग भी बता सकते हो कि अगर किसी दूसरे एनिमे से किसी कैरेक्टर को हाशिरा बनने का मौका मिले तो आप लोग किसको सिलेक्ट करोगे। और गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।